स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। अमित शाह जी का दावा, जो भी सीएए एनआरसी पर बात करना चाहते हैं मुझसे राब्ता करें, क्या झूठा हुआ साबित। मैं आपके माध्यम से कह देता हूं, जिसको भी प्रॉब्लम है मेरी ऑफिस से समय मांगे, 3 दिन की अवधि में मैं मिल लूंगा और सबसे चर्चा करूंगा। शाहीन बाग के लोगों, जो मैंने जिसे भी कहा, मैंने जो भी आना चाहे मैं तो मिलूंगा। पहले भी कहा था, फिर से कह देता हूं, मुझे क्या आपत्ति है, मगर चर्चा किसी को करनी नहीं है। तो चर्चा होगी तो मेरिट्स में होगी ना, मेरिट्स पे चर्चा करनी पड़ेगी और जिसको करनी है इसका स्वागत है जी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जिन लोगों को सीएए एनआरसी पर कोई सवाल है वो इनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा था कि लोगों के जरिए मिलने का वक्त मांगने के 3 दिन के अंदर मैं बुला लूंगा। अगर इनके जो भी शक व शोभा को दूर करूंगा। अब अमित शाह की इस बात पर ऐतराज करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नान गोपीनाथन, जो कश्मीर इशू पर राजीनामा दे चुके हैं, कन्नान गोपीनाथन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें 3 दिन पहले सीएए और एनआरसी के इशू पर अमित शाह से वक्त मांगा था, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी वक्त नहीं मिला। ये एक आईएएस अधिकारी हैं जो ट्वीट करके अपनी बात बताया है। अब ज़रा आप सोचिए कि आईएएस अधिकारी को भी नहीं बुलाया गया तो आम जनता का क्या होगा। क्या अमित शाह की कही हुई बात जुमलेबाजी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन को समझाने की दी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने की अर्जी पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप उसके लिए सड़क जाम नहीं कर सकते। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को प्रदर्शनकारियों को मनाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में एक हलफनामा देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे जाने वाले वकील संजय हेगड़े शाहीन बाग जाकर अब धरने पर बैठे मुजाहिरीन को रास्ता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। 15 दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया में जो तशद्दुद हुआ था, जिसमें कई छात्रों को लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस द्वारा लाठी से पीटा गया था, जिसमें कई लोग शदीद जख्मी हुए थे। अब एक छात्र ने अपने ऊपर हुए जुल्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। शायान मुजीब नामी छात्र ने एक अर्जी दायर करके 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। मुजीब ने अपनी अर्जी में कहा है कि जब हिंसक घटना हुई तो वो लाइब्रेरी में बैठा था। पुलिस के हमले से इसके दोनों पैर टूट गए। अब तक वो अपने इलाज में 2.5 लाख खर्च कर चुका है। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सिटीजनशिप कानून पास होने के फौरन बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने इसकी मुखालिफत में ऐतराज़ किया था। जो मार्च निकाला गया जल्द ही हिंसक विरोध में बदल गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठी चलाई। उसके बाद पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने लाइब्रेरी में घुसकर तोड़फोड़ की और छात्रों की जमकर पिटाई की थी। कई वीडियो के बाद अब इस लाइब्रेरी का और एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाता है।
और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।